नमस्कार, मैं हजूर खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। साइबर क्राइम करने वालों से निपटने के दिए निर्देश। एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग। बालक से कुकर्म के मामले में दोषी को 10 साल का कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाए। करीब 3 साल पुराने प्रकरण में न्यायालय ने सुनाया फैसला। तंबाकू का सेवन न करने के लिए शपथ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आयोजित हुआ महाशपथ कार्यक्रम। थाना पहुंचे दोनों पक्षों ने मुकदमे दर्ज करने के लिए सौंपे परिवार और सभा सदस्यों में विवाद का मामला गरमाया। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रधानमंत्री का पुतला दहन। माकपा के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा मांगपत्र। अब खबरें विस्तार से। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सभागार में मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग हुई। इसमें एसपी ने थानावार अधिकारियों और अपराध नियंत्रण के लिए की गई पुलिस की कार्रवाई की समीक्षा की। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को अपराध पर लगाम करने को कहा। उन्होंने अपराध और अनुसंधान की समीक्षा करते हुए क्राइम कंट्रोल पर विशेष दिशा निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि जिले में नशीले पदार्थ की तस्करी व नाबालिग लड़कियों के अपहरण जैसे मामलों में पुलिस को और बेहतर कार्य करने की जरूरत है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने और साइबर क्राइम करने वालों से निपटने के लिए भी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने थानों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों का जल्द निपटारा करने की बात भी कही। अधिकारियों को नसीहत दी कि वे थाने में शिकायत लेकर आने वालों के साथ अच्छा व्यवहार करें। साथ ही कहा कि कोई भी पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार या अन्य अपराध में शामिल पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी डॉक्टर राठौड़ ने कहा कि सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में होने वाली लूट, छीना झपटी, वाहन चोरी की घटनाओं की न सिर्फ एफआईआर दर्ज करें बल्कि मुलजिमों को ट्रेस करने के लिए टीम बनाकर कार्रवाई भी करें। बैठक में एएसपी नीलम चौधरी, सीओ प्रशांत कौशिक, जंक्शन थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई, टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारण सहित सदर थाना प्रभारी व पीलीबंगा संग्रिया या थाना प्रभारी सहित यातायात प्रभारी अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। 10 साल के बालक को अश्लील वीडियो दिखा उसके साथ कुकर्म करने के करीब 3 साल पुराने प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो प्रकरण मदन गोपाल आर्य ने मंगलवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कुल 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद रूडी ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार 20 अप्रैल 2019 को एक व्यक्ति ने गोगामेड़ी पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था कि 19 अप्रैल 2019 को उसका 10 साल का बेटा सुबह 8:30 बजे गांव की दुकान से साबुन लाने गया था। रास्ते में उसे भोजराज पुत्र जसवंत सिंह निवासी पर्लिका मिला। भोजराज उसके बेटे को उठाकर एक नोहरे में ले गया। बालक को मोबाइल फोन में अश्लील फिल्म दिखा उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने तफ्तीश कर न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 19 दस्तावेज और 10 गवाह पेश किए। मंगलवार को विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो प्रकरण मदन गोपाल आर्य ने आरोपी भोजराज को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। आरोपी को धारा 377 व 5M पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष का कारावास, 50,000 जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह का अतिरिक्त कारावास, पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष का कारावास, 50,000 जुर्माना और अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगे। आज सरकार बनाम भोजराज में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। दिनांक 20/4/19 को परिवादी पिता पीड़ित ने एक प्रार्थना पत्र गोगामेड़ी थाने में प्रस्तुत किया कि 19/4/19 को सुबह 8:30 बजे उसका बच्चा गांव में दुकान से साबुन लेने जा रहा था तो रास्ते में उसे भोजराज मिला। वह उठाकर बनिए के नोहरे में ले गया। वह पीड़ित के साथ गलत काम किया। वह मोबाइल पर उसे अश्लील फिल्म दिखाई जिससे बच्चे के गुदा में खून आने लगा। वह गुदा में दर्द हुआ तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने चालान पेश किया। अभियोजन ने इसमें 10 गवाह करवाए व 19 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें जो विभिन्न धाराओं में सजा हुई वो इस प्रकार है। धारा 377/34 आईपीसी व 5M/6 में 10 वर्ष 50,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 माह का कारावास, 5G/6 में 10 वर्ष का 50,000 रुपये का जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद रूडी ने बताया कि इस मामले में गोगामेड़ी पुलिस थाना के तत्कालीन प्रभारी एसआई महेंद्र मीणा ने बेहतरीन कार्य किया। एफआईआर दर्ज होने की तुरंत बाद पीड़ित बालक का मेडिकल मुआयना करवाया गया। उसी दिन पीड़ित के 161 व 164 के बयान करवाए। शाम को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। रूडी के अनुसार उन्होंने एसआई महेंद्र मीणा की प्रशंसा में तत्कालीन एसपी राशि डोगरा को पत्र भी लिखा था।
डूडी ने बताया कि बालक घटना से इतना घबराया व डरा हुआ था कि जब वह न्यायालय में आया तो आरोपी को देखकर बेहोश हो गया था। साथ चलेंगी। इस मामले में तत्कालीन गोगामेडी के थाना अधिकारी महेंद्र मीणा एसआई ने बहुत ही शानदार काम किया। सुबह 8:30 बजे एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद बच्चे का मेडिकल मुआयना करवाया। उसी दिन पीड़ित के 161 के बयान करवाए, 164 के बयान करवाए व शाम को 6 बजे मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसके लिए मैंने उनकी प्रशंसा में एक लेटर तत्कालीन एसपी श्रीमती राशि डोगरा जी को लिखा था। और इसमें ये बच्चे के साथ काफ़ी गलत हुआ था। जब बच्चा एविडेंस में आया था तो वह मुलजिम को देखकर यहाँ बेहोश हो गया था। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से आयोजित किए गए महाशपथ कार्यक्रम के तहत जिले भर के नागरिकों ने तंबाकू सेवन नहीं करने की शपथ ली। सभी संस्थानों, चिकित्सालयों, न्यायालयों, विभाग, आंगनबाड़ी केंद्रों, शिक्षण संस्थाओं सहित अन्य स्थलों पर कार्मिकों को तंबाकू रोकथाम और तंबाकू सेवन न करने को लेकर शपथ दिलाई गई। नागरिकों ने शपथ ली कि हम शपथ लेते हैं कि तंबाकू का सेवन न खुद करेंगे और न ही जानने वालों को करने देंगे। कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर नतमल डिडेल ने अधिकारियों व कार्मिकों को तंबाकू से होने वाले हानिकारक प्रभावों की जानकारी देते हुए तंबाकू सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कलेक्टर नतमल डिडेल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे राजस्थान में तंबाकू और तंबाकू से बने पदार्थों की रोकथाम के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई गई थी। हनुमानगढ़ जिले में भी 30 अप्रैल को कोटपा अधिनियम के तहत एक दिन में 37,000 से अधिक चालान काटे गए थे। सभी कार्यालयों के साथ ग्राम पंचायतों में भी तंबाकू रोकथाम और तंबाकू सेवन न करने को लेकर शपथ दिलाई गई है, ताकि आमजन अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो सके। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर हमने हनुमानगढ़ जिले में भी सभी कार्यालयों में ये सुनिश्चित किया कि सब लोग अपने अपने विभाग में ये शपथ लें कि वो खुद और उनके परिजन तंबाकू और तंबाकू से बने हुए विभिन्न उत्पादों का उपयोग नहीं करेंगे और दूसरे लोगों को भी उपयोग करने से रोकेंगे तथा इन उत्पादों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी बचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे राजस्थान में तंबाकू और तंबाकू से बने हुए उत्पादों के रोकथाम के लिए 100 दिवसीय कार्ययोजना बनाई गई थी। हनुमानगढ़ जिले में भी 30 अप्रैल को 37,000 से भी अधिक चालान कोटपा अधिनियम के तहत एक दिन में काटे गए। आज सभी कार्यालयों में और सभी ग्राम पंचायतों में भी हम लोग ये शपथ दिला रहे हैं ताकि आमजन अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो सके और उनके परिवार में या परिजनों में या कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति तंबाकू या तंबाकू से बने उत्पादों का उपयोग नहीं करें, क्योंकि ये एक लत की तरह है, एक बीमारी की तरह है जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां उत्पादन करता है। और हम सब का दायित्व है कि हम सब जब मिलकर प्रयास करेंगे तो इन उत्पादों का बहिष्कार करेंगे, इनका उपयोग नहीं करेंगे, तब जाके इस पर नियंत्रण कर पाएंगे। उधर बार संघ के सदस्य अधिवक्ताओं ने भी महाशपथ कार्यक्रम के तहत तंबाकू सेवन नहीं करने की शपथ ली। बार संघ अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेखा ने अधिवक्ताओं को शपथ दिलाई। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा के निर्देशानुसार आज बार संघ हनुमानगढ़ द्वारा शपथ ली गई कि कोई भी अधिवक्ता जो है हम तंबाकू और अन्य नशों का निषेध करते हैं, वह अपने परिजनों को और अन्य जानकारों को भी तंबाकू या नशा न करने बाबत प्रेरित करेंगे, जिसमें हमारे अधिवक्तागण शामिल हुए और उन सभी ने शपथ ली कि वो सभी प्रकार के नशों हैं उनको त्यागेंगे। इसके साथ ही एसपी कार्यालय में एएसपी नीलम चौधरी ने सभी पुलिसकर्मियों, अधिकारियों, कर्मचारियों को तंबाकू का सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई। जंक्शन स्थित अड़वंश धर्मशाला में सोमवार रात्रि को अड़वंश सभा के चुनाव की मांग को लेकर सभा सदस्यों में हुए विवाद का मामला गर्मा गया है। मंगलवार को दोनों ही पक्षों के लोगों ने जंक्शन पुलिस थाना पहुंच एक दूसरे के खिलाफ परिवाद सौंप मामला दर्ज करने की मांग की।
अरुण धर्मशाला में हमारे आदि प्रवक्ता श्री अरुण जी महाराज की जयंती थी, तो मुझे इनविटेशन आया हुआ था, मैंने जाना था, सभी पहुंचे हुए थे, मैं भी पहुंचा था। जब मैं पहुंचा तो वहाँ अमृतवाणी चल रही थी। अमृतवाणी के बाद सामने सारे बैठे थे, तो मुझे बुला लिया, ये होटल वाला है एक, उसने मेरे को बुला लिया, कहता तूने सोशल मीडिया पे ये क्या पोस्ट डाली है, भाई चुनाव होने चाहिए, चुनाव नहीं होंगे, तू जो मर्जी कर ले, चुनाव नहीं होंगे, तेरी टांगे तोड़ दूँ, यहाँ से चला जा, तू यहाँ क्या करने आया है। मैं कहा मैं समाज का सुनने नहीं, हेलो मेंबर हूँ और मेरी तरफ से सुनी, दुनिया जान के सुनी, मैंने फंड कलेक्ट करके दी, ये बिल्डिंग जो बनी है यार देख रहे हो ना, ये हमारी मेहनत का परिणाम है। कहता तेरे पड़ेंगे जूत, तू जल्दी निकल जा। मैं निकला नहीं, मैं खड़ा रहा, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा था, सभी आए हुए थे। तो थोड़ी देर बाद उसने क्या है अपने 15-20 जने बुला लिए, वो लाठियों से आ गए और मेरे को घेर लिया, बीच बचाव किया समाज के कुछ लोगों ने, लेकिन उन्होंने मुझे अच्छी तरह पीटा, आपके सामने है। कांग्रेस के जो सचिव हैं और ब्लॉक के जो हमारे महासचिव पद पे रहे हुए हैं नवीन जी मिड्डा जी, उनके साथ ये कल मारपीट की घटना हुई है। तो जो ये मारपीट की घटना हुई है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। समाज के कुछ लोगों ने सामाजिक वो कार्यक्रम था, उसमें एक तो किसी को आने से मना नहीं कर सकते, पहली चीज़ ये है। जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको ये आपस में सोचना चाहिए कि इस तरीके का जो कार्रवाई ये करते हैं, चंद लोग आपस में इकट्ठा करके और इस तरीके से मारपीट करने का जो किसी को शोभा नहीं देता है, उनको चाहिए, सबसे पहले तो समाज के लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों को आप एक साइड करके और जो न्याय है उसके साथ में उनको आके खड़ा होना चाहिए, यही हमारा तो कहना है। दूसरा, कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता के ऊपर ये इस तरीके का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर दूसरे पक्ष के लोगों ने भी श्री अरुणवंश सभा अध्यक्ष डॉक्टर बीके चावला के नेतृत्व में पुलिस थाना पहुंच परिवार सौंपा। परिवार में श्री अरुण जी महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष अशोक नारंग ने बताया कि सोमवार शाम को श्री अरुणवंश धर्मशाला में अमृतवाणी पाठ चल रहा था। इसी दौरान नवीन मिड्ढा उर्फ लकी आया और सभा के पदाधिकारियों से गाली गलौज करने लगा। उसे समाज के बुजुर्ग नागरिकों ने समझाया। और अरुण जयंती के समय में हमने 2 दिन पहले ये एक विज्ञप्ति भी जारी करी थी कि 30 तारीख को शाम को रामशरणम का पाठ होगा, अमृतवाणी होगी और उसके बाद लंगर चलेगा। उसका हमारा कार्यक्रम फिक्स था, लेकिन कुछ सामाजिक जो तत्व थे, असामाजिक तत्व थे, उन्होंने इसमें पहले प्लानिंग बना ली थी कि इसमें हमने कुछ गड़बड़ करनी है। कल सुबह से उन्होंने अपनी विज्ञप्ति जारी करनी चालू कर दी थी अपने ऐप पे, उनका ऐप अलग से है, उन्होंने अपने ऐप पे चालू कर दी थी कि तैयार हो, शाम को अमृतवाणी में जाना है और शोर मचाना है। ये बात करते करते लास्ट जो मैसेज है उनका, उनके ऐप पे जो हमें पता लगा वो ये था कि बी रेडी आया। इससे कई लोगों को ये पता लग गया, जो आने वाले थे वो नहीं आए, घर पे तैयार होकर भी नहीं आए कि आज हो सकता लड़ाई हो। उस ऐप के बारे में हमें कुछ पता नहीं था। जब हम धर्मशाला में पहुँचते हैं, रामशरणम से पहले हमें किसी ने दिखाया कि ये सुबह से आ रहा है, विज्ञप्ति आ रही है, तो हम चुप थे कि कोई बात नहीं, चलने दो। जब रामशरणम का पाठ पूरा हो जाता है, अमृतवाणी पूरी हो जाती है, तो वो लोग ऊपर आते हैं। तो जैसे ही उनसे कहा गया कि भाई आपने ये विज्ञप्ति दी है वो गलत है, तो उन्होंने आगे बोलना चालू कर दिया, लेकिन आपस में समाज ने समझा के उनको नीचे भेज दिया। वो नीचे चले गए, हम लोग ऊपर चले गए। इसमें चलाना जी जो एडवोकेट हैं, 90 ईयर्स की उम्र है उनके समझाने पर सभी समझ, संरक्षक भी हैं। इसके बाद हम ऊपर खाना खा रहे थे, तो वो 8-10 आदमी आए इकट्ठे होके। इसका मतलब ये हुआ कि वो जब नीचे गए तो उन्होंने अपने भाई को, बेटे को या दूसरे दोस्तों को या जो भी गुंडा तत्व थे उनको बुला लिया कि आज हथियार लेके अपन करते बात दो आज। तो वो ऊपर आ गए और उन्होंने चैलेंज किया। तब जब सारे इकट्ठे बोलने लगे तो हमें लगा कि कुछ ज़्यादा आ गए। तब फिर हमने उनको रोका कि भाई ये चीज़ नहीं है, धक्के मार मार के उनको नीचे किया, भाई जाइए नीचे। ऊपर से भेज दिया तो नीचे आके तैयारी करने लग गए कि ठीक है नीचे कर लेंगे हाथ पाथ। तब इन्होंने भी अपने बेटे को कहा कि बेटा ये वाली बात होगी, आप आ जाओ। तो इनका बेटा भी वहाँ पे आ गया। फिर जब हम नीचे उतरे
तो ये हाथापाई होगी हमारे जो आगे है नहीं कर, ये सारी बात है। चुनाव करवाने की डिमांड है उनकी, चुनाव करवाने की डिमांड है तो जब आएगी मीटिंग होएगी, जनरल बॉडी मीटिंग होएगी, उसमें आगे कह दें। आपका अगर ये आरोप है, दूसरा आरोप चलता है कि इनके समय में काम नहीं हुआ, तो ये तो पब्लिक कोई अंधी तो है नहीं। जो वृद्ध आश्रम में आज 1.5 करोड़ रुपए इस 3 साल के अंदर लग गया, तो वो कहाँ से किसने दिया, किसने इकट्ठा किया, किसने काम कराया? वो कोई दूसरी सभा ने तो कराया नहीं। ये क्या आपने सोचा भी गंगानगर की सरसा की सभा ने करवाया था? हनुमानगढ़ सभा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ शिमला से सीधा संवाद किया। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही 13 प्रकार की योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल बात की। प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर किसान सम्मान योजना के तहत 21,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए। प्रधानमंत्री की वीसी को लेकर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में केंद्र सरकार की 13 प्रकार की योजनाओं के 15 लाभार्थियों को आमंत्रित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक वीसी हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त का भी जो है इंस्टॉलमेंट का रिलीज किया जाएगा और लगभग 13 प्रकार की स्कीम्स है जो केंद्र प्रवर्तित है और उनके 15 लाभार्थियों को हमने बुलाया है और इस वीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी कुछ राज्यों में कुछ लाभार्थियों से ये इंटरेक्शन भी करेंगे कि योजनाएं किस प्रकार मिल रही है और कैसे इसको लागू की जा रही है। तो इस विषय में हनुमानगढ़ से भी तीनों जो हमारे सभागार हैं वहाँ से लाभार्थी इसको अटेंड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जन कल्याणकारी योजनाओं को ग्रास रूट पे कैसे लागू किया जा रहा है, इस विषय के माध्यम से हम सब लोगों को देखने को। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए। जिला मुख्यालय पर टाउन के सुभाष चौक पर पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। इससे पहले माकपा के कार्यकर्ता टीबी रोड स्थित जनशक्ति भवन के सामने इकट्ठा हुए। यहां से पुतले की शव यात्रा निकालते हुए रैली के रूप में सुभाष चौक पहुंचे और पुतला दहन कर नुक्कड़ सभा की। एफसीआई की गेहूं जो खरीद होती थी, जो किसान की जाती थी, एफसीआई बड़े अच्छे तरीके से खरीदती थी, ऐसे गोदामों में लगती थी। ये अपने सामने उदाहरण है कि सारे गोदाम भी धीरे धीरे बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, इसके अंदर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ता जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो पेट्रोल का सवाल हो, डीजल का सवाल हो और रसोई गैस है, जिसके चलते महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। खाने की जो चीज़ें हैं, चाहे वो तेल है, चाहे कोई और चीज़ें हैं, उस सब में जो इस तरह की वृद्धि हो रही है, उसके खिलाफ आज केंद्र सरकार की जन विरोधी और महंगाई के खिलाफ आज मोदी जी का पुतला जलाया और ये ज्ञापन के जरिए मांग की है कि महंगाई पर रोक लगाई जाए। और अभी वक्त है ब्रेक का। शेष बची किसानों की गेहूं की खरीद ऑफलाइन करने की मांग को लेकर व्यापार संघ, व्यापार मंडल, फूड ग्रेन व्यापार मंडल और खाद्य व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। व्यापार मंडल से हैं। हाँ, कनक की जो खरीद का मामला है साहब वो बड़ा ही पेचीदा हो गया है। गवर्नमेंट ने निर्यात के ऊपर पाबंदी लगा दी। प्राइवेट व्यापारी है वो 1925, 20, 15 से उनसे ही कोई खरीद नहीं है। आज तो ये हालत थी बाजार के अंदर कोई ग्राहक ही नहीं था। जबरदस्ती किसी के नाम लिखाई, आप 20 में लिख लो, आप 1900 में लिख लो, इस प्रकार की पोजीशन बढ़ रही है। एफसीआई की खरीद का अभी सीजन चल रहा है। 1/4 के बाद के अंदर एफसीआई ने 30 टका आमतौर पर की खरीद होती है।
तो FCI की खरीद के अंदर सबसे बड़ी समस्या आ रही है। हाँ, कणक के मामले के अंदर कलेक्टर साहब से आज मिले थे। कणक के जो बाजार भाव है वो बहुत कम हो गए हैं। आज कणक का बाजार भाव 1925 10 रुपये 20 रुपये इस प्रकार से बिकी है, जबकि गवर्नमेंट के रेट 2015 की है। इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जन आधार कार्ड के अंदर ऊपर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि जन आधार कार्ड की अनिवार्यता को ख़त्म की जाए, उसकी जगह मात्र काश्तकार होने का सबूत पेश करने के ऊपर उसकी कणक तुलाई जावे और एक जो 6% सुकरन है उसकी जगह के ऊपर 16 या 17% मानी जाए, क्योंकि अब की बार गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण कणक के अंदर सुकरन ज़्यादा है। ये प्राकृतिक प्रकोप है, इससे किसानों की कोई लापरवाही नहीं है और प्राकृतिक प्रकोप के अंदर गवर्नमेंट को हमेशा ही नरम दृष्टि से विचार करना चाहिए। तो कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि ये जल्दी ही करवा देंगे। कलेक्टर साहब जी से हम मिले, एक तो सुकरन दाने कार्ड और जन आधार कार्ड के उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने ये भी कहा भी राज्य सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 27 तारीख को लेटर लिख दिया है कि सुकरन दाना ज़्यादा होने के कारण इसको किया जाए, जैसे पंजाब हरियाणा में। दूसरा हमारा ये है भी जन आधार कार्ड ख़त्म हो जाए तो उससे अब किसान का माल तुल जाए, क्यों 30-35% माल रह गया किसानों का। यदि इसमें छूट मिल जाए तो ये सारा की सारा किसान को मिल जाएगा, नहीं किसान को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। SPMU अटल भूजल योजना जयपुर के परियोजना निदेशक डॉक्टर DPM, अटल भूजल योजना अध्यक्ष कलेक्टर के आदेशों की पालना में अटल भूजल योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन मंगलवार को जिला परिषद सभागार में किया गया। जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान बीकानेर की ओर से आयोजित प्रशिक्षण में अटल भूजल योजना के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई और जल विज्ञान एवं प्रबंधन संस्थान बीकानेर के विशेषज्ञों की ओर से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कैसे होती थी? हमारे पुरानी संस्कृति है कि यहाँ सरस्वती नदी हुआ करते थे और उसकी भयंकर बाढ़ के कारण क्या हुआ कि वो एक साथ तहस नहस हो गई, वो हमारी सभ्यता। तो वो भी एक खतरा था नदियों के किनारे सभ्यता के बसावट के लिए। तो इसलिए आदमी ने क्या किया कि नदियों से थोड़ा थोड़ा दूर जाना शुरू कर दिया। जहाँ कोई बड़ी झील थी, कोई बड़ा तालाब था, वहाँ भी ओवर क्राउडिंग की समस्या आने लग गई, आपस में लड़ाई झगड़ा होने लग गया। और आदमी को धीरे धीरे जो बुद्धिमत्ता आदमी में आई और जो आदमी साइंटिफिकली थोड़ा सा आदमी डेवलप हुआ, औजार उसने बनाए, खोद करके उसने देखा कि जमीन के अंदर क्या है। जिज्ञासु तो था ही था, उसे पता चला कि जमीन में भी पानी मिल जाता है, कहीं ऊपर मिल जाता है तो कहीं थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, गहराई में खोदना पड़ता है। तो उसने सोचा क्यों नहीं हम नदियों के किनारों के जो खतरे हैं या छोटे तालाब हैं उनके आसपास हम लड़ाई झगड़ा करें, बजाय इसके कहीं हम ऐसी जगह चले जाएं जहां पानी हमें मिल जाए। कौन सा पानी? जमीन वाला पानी। और आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय वही है, भूजल है, भूमिगत पानी। ठीक है, ये तो था एक प्रस्तावना। अटल भूजल योजना भारत सरकार की एक योजना है जो कि 7 राज्यों में संचालित की जा रही है, जिसमें राजस्थान भी एक है। हमारे राजस्थान में 17 जिलों के 38 ब्लॉकों में एवं 1144 ग्राम पंचायतों में ये योजना लागू की जा रही है, जिसमें हनुमानगढ़ जिला भी एक है। इसमें 3 हमारी पंचायत समितियाँ शामिल की गई हैं, 3 ब्लॉक शामिल किए गए हैं। हनुमानगढ़ है, संगरिया है और टिब्बी है। तो आज हमारा जो ये प्रशिक्षण है, जिला स्तरीय प्रशिक्षण है। अटल भूजल योजना जो है जन सहभागिता की योजना है, तो कार्य जो होंगे उसका जो परिणाम आएगा उस बेस पर इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये P4R इसको बोलते हैं, प्रोग्राम फॉर रिजल्ट। तो आज इसका प्रशिक्षण में सभी 7 जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट हैं, जैसे एनर्जी है, फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, PHED है और पंचायती राज है, जल संरक्षण विभाग है एवं सिंचाई विभाग है, इनके सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये आगे हम इसके बाद ब्लॉक स्तर पर ये प्रशिक्षण करेंगे, तो फिर आगे ग्राम पंचायत में भी ऐसी ट्रेनिंग होंगी। तो मेन मुद्दा ये है कि पानी को संरक्षण कैसे करें। पहले हमारा जो पानी था, भूजल जो था काफ़ी संरक्षित था, आजकल ये कम होता जा रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।